तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के बारे में कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज कैसे पैसे कमाती है, बीसीसीआई कैसे पैसे कमाती है और ये पूरा का पूरा आईपीएल नेटवर्क काम कैसे करता है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे ये वीडियो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पिछली अपनी कुछ वीडियो से देख रहा हूँ कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ उन वीडियोज पे उसने व्यूज नहीं आ पा रहे, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते। आप लोग लाइक करते हैं वीडियोस, कमेंट करते हैं वीडियोस पे, पर आप शेयर नहीं कर सकते। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, जब बीसीसीआई ने इनवाइट की थी आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए बिड। तो उस समय 8 फ्रेंचाइजीज बिकी थी 5000 करोड़ रुपए के लिए, वो भी पूरे 10 सालों के लिए। ऐसा नहीं था कि 5000 करोड़ रुपए स्टार्टिंग में देने पड़ गए, नहीं, हर आईपीएल फ्रेंचाइजी को अपनी बिड वैल्यू का 10% हर साल देना पड़ता था बीसीसीआई को। फॉर एग्जांपल, अगर मुकेश अंबानी ने लगाई 750 करोड़ की बिड तो उसे 75 करोड़ रुपीस पर ईयर देने पड़ेंगे बीसीसीआई को। इसी तरह हर टीम को अपनी बिड का 10% हर ईयर देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, मुकेश अंबानी ने लगाई $111 मिलियन की बिड और शाहरुख खान ने लगाई कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए $75 मिलियन की बिड। तो इन दोनों की टीम में फर्क क्या रहा? इन दोनों की टीम में कोई फर्क नहीं रहा, ये सिर्फ एंटीसिपेशन का फर्क है। मुकेश अंबानी को लगा कि $111 मिलियन में जाके मिलेगी टीम, बट शाहरुख खान को लगा कि अगर मैं $75 मिलियन की बिड लगाऊंगा तब भी मेरे को टीम मिल जाएगी। तो बस ये क्या था, एंटीसिपेशन का फर्क। और इसी एंटीसिपेशन में 25 करोड़ रुपए हर साल मुकेश अंबानी एक्स्ट्रा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू शाहरुख खान। तो जो ये बिड वैल्यू है वो है सबसे बड़ा रिवेन्यू बीसीसीआई के लिए, और ये सबसे बड़ा खर्चा है आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए। अब बात कर लेते हैं रिवेन्यू की। आईपीएल में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है मीडिया राइट्स। आप लोगों को पता ही होगा कि आईपीएल के मीडिया राइट्स है सोनी एंटरटेनमेंट के पास, जो उसने बीसीसीआई से $1016 मिलियन में लिए हैं, वो भी पूरे 10 सालों के लिए। ये बनता है तकरीबन 700 करोड़ रुपए पर साल, मतलब 700 करोड़ रुपए हर साल दे रहे हैं सोनी एंटरटेनमेंट वाले बीसीसीआई को फॉर आईपीएल के मीडिया राइट्स। तो ये सारे आप सोच रहे होंगे कि जाते हैं बीसीसीआई के जेब में, पर ऐसा नहीं है। पहले 2 साल इन 700 करोड़ रुपए में से 80% जाता था आईपीएल फ्रेंचाइजीज की जेब में और 20% रहता था बीसीसीआई के पास। थर्ड एंड फोर्थ ईयर ये शेयर आईपीएल फ्रेंचाइजीज का थोड़ा कम हो गया, उनके पास जाता था 70% शेयर और बीसीसीआई के पास रहता था 30% शेयर। और चौथे ईयर ऑनवर्ड्स ये शेयर हो गया 60-40, यानी अब होता है 60% आईपीएल फ्रेंचाइजीज के पास और 40% बीसीसीआई के पास। और आजकल क्या टाइम हो गया, टेक्नोलॉजी का टाइम हो गया। अब आ गया है हॉटस्टार। आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स भी बीसीसीआई वालों ने हॉटस्टार को बेचे हैं तकरीबन 300 करोड़ रुपए में, वो भी 3 सालों के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है स्पॉन्सरशिप राइट्स। आपको पता ही होगा, पहले 5 साल था डीएलएफ आईपीएल का मेन स्पॉन्सर, उसके बाद आया पेप्सी और उसके बाद अब है वीवो। डीएलएफ देता था बीसीसीआई को तकरीबन 50 करोड़ रुपए हर साल स्पॉन्सरशिप राइट के। उसके बाद आया पेप्सी जो देता था 80 करोड़ रुपए और अब वीवो देता है 80 से 100 करोड़ रुपए। और इसका पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट होता है आईपीएल फ्रेंचाइजीज और बीसीसीआई के बीच में। पहले 5 साल भी आईपीएल फ्रेंचाइजीज के पास जाता था 60% और बीसीसीआई के पास रहता था 40%। अब 6th ईयर ऑनवर्ड्स क्या हो गया, 50-50, 50% जाता है आईपीएल फ्रेंचाइजीज के जेब में और 50% जाता है बीसीसीआई के जेब में। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी आईपीएल की गेम में विनर कौन है। इस पूरी आईपीएल की गेम में अभी तक और हमेशा के लिए विनर रहेगा बीसीसीआई। बीसीसीआई कभी भी लॉस फेस नहीं करेगा। ये मॉडल ही ऐसा बना है कि बीसीसीआई के जेब में पैसे ही आने हैं और आईपीएल फ्रेंचाइजीज को बड़ी मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे। अब आईपीएल फ्रेंचाइजीज और कैसे कैसे पैसे कमाती है। सबसे पहला मेन सोर्स ऑफ इनकम है आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए टीम स्पॉन्सरशिप। हर आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ आप देखेंगे कोई ना कोई ब्रांड जुड़ा हुआ होगा। जैसे शाहरुख खान की केकेआर के साथ जुड़ा हुआ है जियोनी देता है केकेआर को 54 करोड़ रुपए 3 सालों के लिए, यानी 54 करोड़ रुपीस फॉर 3 ईयर, यानी ये बनता है तकरीबन 18 करोड़ रुपीस पर ईयर। 18 करोड़ रुपीस पर ईयर एज अ टीम स्पॉन्सरशिप देता है जियोनी। इसी तरह हर टीम के साथ कोई ना कोई ब्रांड एसोसिएटेड है। और यही नहीं, मेन स्पॉन्सर के साथ कई साइड स्पॉन्सर्स भी होते हैं। आप देखेंगे इनकी टी शर्ट्स पे, जर्सीज पे एंड कैप्स पे कोई ना कोई ब्रांड का नाम होता है। कोई जगह नहीं छोड़ते ये लोग, हर जगह कोई ना कोई ऐड दिखेगी।
चाहे वो कैप्स हो, चाहे वो शर्ट्स हो, चाहे बैक साइड हो, कोई भी जगह नहीं छोड़, हर जगह पे कोई ना कोई ब्रांड प्रमोट हो रहा होगा। तो ये है एक सोर्स ऑफ मीडियम रेवेन्यू का आईपीएल टीम्स के लिए। उसके बाद आता है टिकट सेलिंग से। टिकट सेलिंग से भी आईपीएल फ्रेंचाइजीज पैसे कमाती है। 80% जो उनके होम ग्राउंड पे मैचेस होते हैं, उनका 80% टिकट्स कौन बेचता है? आईपीएल फ्रेंचाइजीज। आईपीएल फ्रेंचाइजीज खुद डिसाइड करती है कौन सी टिकट किस प्राइस पे बिकेगी। ज्यादा देखा जाता है कि जो ज्यादा बड़े स्टेडियम हो उनकी टिकट कम रखी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्राउड भर सके। जितना ज्यादा क्राउड होगा उतने ज्यादा आपको एड्स मिलेंगे। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स का एग्जांपल ले तो उनका होम ग्राउंड कौन सा है? ईडन गार्डन। ईडन गार्डन की कैपेसिटी कितनी है? 70,000 की। अगर 500 रुपए भी लेके चलूं मैं टिकट, मैं बहुत नॉमिनल फीस लेके चल रहा हूँ, तो 500 रुपए भी टिकट का कॉस्ट लेके चलूं तो 3.5 करोड़ रुपए तो होगी उनकी टिकटिंग से रेवेन्यू। प्लस 2 करोड़ रुपए उनका मिल जाते हैं ग्राउंड स्पॉन्सर से, जो आप देखेंगे आपके स्टैंड पे ऐड होती है, आपकी बाउंड्रीज पे ऐड होती है, हर जगह ऐड ही ऐड भरी होती है। तो 2 करोड़ रुपए उससे भी कमा लेते हैं। और इनको देना पड़ता है तकरीबन 25 लाख रुपए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। वहां पे जो ग्राउंड की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उनको तकरीबन 25 लाख रुपए एज अ मैच ऑर्गेनाइजिंग फीस देनी होती है। इस हिसाब से अगर इनको नेट करके देखें तो 5 करोड़ रुपए हर मैच से तो बड़े आराम से कमा लेते हैं आईपीएल वाले। उसके बाद बारी आती है फूड स्टॉल्स की भी। आप देखेंगे, आप कभी भी स्टेडियम पे जाएंगे, वहां पे फूड स्टॉल्स होते हैं या और भी आइटम्स जो बिक्री होती है उनके स्टॉल होते हैं। तो उस स्टॉल का क्या होता है, आईपीएल फ्रेंचाइजी शुरू में कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, उससे भी बहुत पैसे कमाते हैं। आप देखेंगे आप टिकट पे इतने पैसे नहीं खर्चते जितने खाने पे पैसे खर्च देते हैं वहां पे। ईडन गार्डन का एग्जांपल लेते हैं। अगर 50,000 लोग 300 रुपए भी खर्चे खाने पे, तो 1.5 करोड़ रुपए तो खाली खाने पे खर्च देंगे वहां पे जाके। जो उनके स्टॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी बहुत महंगे बिकते हैं और उनसे भी बहुत पैसे कमाते हैं। उसके बाद आता है मर्चेंडाइज सेल। आप देखेंगे हर आईपीएल फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्चेंडाइज बिक रही है मार्केट में। टी शर्ट्स, कैप, ट्रैक सूट, हर चीज आईपीएल फ्रेंचाइजीज की बिक रही है मार्केट में। यहाँ की स्टेडियम के बाहर भी बिकती है, हर जगह बिकती है। तो इससे भी काफी रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद आता है अपना प्राइज मनी। प्राइज मनी आप सोचेंगे कि ज्यादा नहीं होता, पर आईपीएल में बहुत ज्यादा होता है। आईपीएल में जो विनर था 2016 में, उसको मिले थे 20 करोड़ रुपए, और जो रनर अप था उसको मिले थे 11 करोड़ रुपए, और जो इवन जो सेमीफाइनल में पहुंचे थे उन्हें मिले थे 7.5 करोड़ रुपीज ईच। तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो जीतते हैं उनको अपनी कॉस्ट रिकवर करने में। बट इसमें भी क्या है, 50% ऑफ दिस प्राइज मनी हर टीम ओनर को देना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को। अगर वो ज्यादा देना चाहे तो वो उनकी इच्छा है, पर 50% तो देना ही पड़ेगा। अब सारी कंपनी जो आप देखेंगे जिन्होंने टीम खरीदी है वो कोई ना कोई ब्रांड है। या आप मुकेश अंबानी को देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज, शाहरुख खान को देखें, वो तो अपने आप में खुद ही ब्रांड है। और इंडिया सीमेंट्स होगी, इंटेक्स होगी, हर कंपनी जो भी आईपीएल जिसने खरीदा उसका अपना ब्रांड है। तो अपने ब्रांड का भी प्रमोशन हो रहा है। अब आप मुकेश अंबानी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर मुकेश अंबानी कोई आईपीएल टीम खरीदता भी नहीं, तब भी मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ किसी ना किसी आईपीएल की टीम के ऊपर मुकेश अंबानी के ब्रांड चिपका होता। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, किसी और को ऐड देने से अच्छा अपनी ही आईपीएल टीम खरीद लो, उस पे लोगों की भी ऐड लगवाओ, अपनी भी ऐड हो जाएगी, अपना ब्रांड भी प्रमोट हो जाएगा, दूसरों का भी प्रमोट हो जाएगा, और कुछ पैसे कमा भी लेंगे। तो कि रियल किंग कौन हुआ? मुकेश अंबानी। ऑब्वियसली उसने दूर का सोचा। इसी तरह सारी कंपनियां जो भी एसोसिएटेड किसी ना किसी ब्रांड के साथ, वो अपने ब्रांड का भी प्रमोशन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर तो सबसे ज्यादा प्रमोशन किसका करता है? किंगफिशर का ही करता है। तो अपना प्रमोशन ज्यादा होता है। तो नेट क्या है, इससे अपना ही ब्रांड ज्यादा प्रमोट होता है। उसके बाद आता है स्पॉट फिक्सिंग। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसके बारे में सब आपको ये बता दूंगा कि पिछले ही आईपीएल में 2 टीमें बैन हुई थी, वो भी किस कारण? स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे। तो ये एक नंबर की कमाई तो है नहीं, बट जरूर कमाई जरूर है। अब मैंने बता दिया आपको क्या क्या इनकम है। अब देखते हैं इनके खर्चे क्या है। खर्चे सबसे बड़ा क्या है? फ्रेंचाइजी की कॉस्ट जो बीसीसीआई को दे रहे हैं। उसके बाद क्या है? प्लेयर्स जो खरीदते हैं, बिडिंग प्लस हॉस्पिटैलिटी। बिडिंग से ज्यादा मेरे को लगता है इनके हॉस्पिटैलिटी पे खर्चे आ जाते हैं, क्योंकि हर प्लेयर को 5 स्टार पे रखना पड़ता है, हर प्लेयर की अपनी सुविधा होती है, उनको जिम देना पड़ता है, फिजियो देना पड़ता है, सारे के सारे उनके कॉस्ट कौन बेयर करता है? आईपीएल फ्रेंचाइजीज। उसके बाद क्या आता है? मैच ऑर्गेनाइजिंग फीस। मैच ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, जो लोकल अथॉरिटीज होती है उनको पैसे देने पड़ता है, उसमें भी बहुत खर्चा होता है। उसके बाद है मार्केटिंग फीस। हर आईपीएल टीम आप देखेंगे अपनी मार्केटिंग बहुत करती है। शुरू में टीवी में ऐड भी देते थे, अब टीवी में ऐड देना कम कर दिया, इतना नहीं करते, पर मार्केटिंग बहुत करते हैं। अपनी मार्केटिंग करेंगे तभी उन पे ज्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे और जब भी ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो है आफ्टर पार्टीज। आप देखेंगे आईपीएल की आफ्टर पार्टीज बहुत मशहूर है और बहुत ही ज्यादा खर्चे वाली होती है और बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल होती है। उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में भी पैसे चले जाते हैं। और उसके बाद क्या आता है? सैलरीज एंड मीडिएटर्स। ये सब भी पूरी बड़ी कंपनी की तरह ऑपरेट होते हैं, और जैसे मीडिएटर्स
मीडिएटर्स होते हैं, जैसे अपनी टिकट्स बेचने के लिए बुक माई शो में लिस्ट करते हैं तो बुक माई शो भी कुछ कमीशन चार्ज करता है। ऐसे बहुत सारे मीडिएटर्स हो जिनकी ब्रोकरेज ये देते हैं। तो ये कुल मिला के टोटल खर्चे हैं। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो होगा ही कि क्या ये आईपीएल टीम्स पैसे कमा रही है, या कमा रही है तो कितना कमा रही है, या कमा भी रही है या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, कुछ टीमें कमा रही है, कुछ टीमें नहीं कमा रही है। इन सब में सबसे ऊपर है केकेआर, किंग खान। कोलकाता नाइट राइडर्स एक लौती ऐसी टीम है, वो तकरीबन हर साल पैसे कमा रही है। हालांकि कुछ टीमें कुछ साल पैसे गवाती है, कुछ साल पैसे कमाती है, बट कोलकाता नाइट राइडर्स कंसिस्टेंटली पैसे कमा रही है। आप देखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2014 एंड 15 के सीजन में तकरीबन 14 करोड़ रुपए कमाए, वहीं मुंबई इंडियंस ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए गवाए हैं। उसी तरह दिल्ली डेयरडेविल्स ने जहां 20 करोड़ रुपए 14-15 में गवाए थे, वहां 2013 एंड 14 में उन्होंने 7 करोड़ रुपए कमाए भी थे। तो इसी तरह हर कंपनी किसी सीजन कमा लेती है, किसी सीजन गवा लेती है। तो टीम ओनर्स के लिए इतना बड़ा लॉस नहीं है। अगर उनको 5 करोड़ 10 करोड़ का लॉस हो रहा है, तब भी वो सोचते हैं कि अपना ब्रांड तो प्रमोट हो रहा है, अगर हम किसी और के थ्रू भी ब्रांड प्रमोट करते तो भी हमको इतना पैसा देना ही पड़ता। तो उनके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए छोटा मोटा लॉस मैटर नहीं करता। तो मेरी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है दिमाग में, तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं उनका आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर तो मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर शेयर नहीं करोगे तो देख लो, अब तुम खुद ही देख लो। तो बाय बाय, साइनिंग अप फॉर द डे, टेक केयर।